नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग किसकी कर रहे हैं? TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका आर्ट है। आर्ट पे आप लोग फोकस कर रहे हैं। जो आर्ट की भर्ती आ रही हैं इसमें आप काम कर रहे हैं। इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार आप लोग मैक्सिमम सिलेक्शन लेकर के अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे, और उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए आप लोग काम करते रहेंगे। मित्रों, इसी क्रम में TGT आर्ट के सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया। TGT आर्ट के सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। आप देखते होंगे तो लास्ट में मिलता होगा कला के तत्व। और कला के तत्व में कहा जाता है रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ये तो कला के तत्वों की बात हो गई। एक जगह आपका सिलेबस आता है जहाँ कहा जाता है कला के षडांग, चित्रकला के षडांग की बात होती है। और षडांग में टोटल 6 अंग बताए जाते हैं कि आलेख यानी चित्रकला के 6 अंग हैं। चाहे वो यशोधर पंडित वाली जयमंगला में देखा जाए तब भी 6 अंग मिलेंगे, चाहे वो आपके अवनी बाबू द्वारा जो षडांग पे पुनर्व्याख्या 1921 में की गई उस पे बात करेंगे, उसमें भी 6 अंग बताए जाते हैं। मित्रों, 6 अंग हैं कौन से? तो सबसे पहले रूप भेद आता है। रूप भेद जिसमें दृष्टि का ज्ञान होता है, आकृतियों की भिन्नताओं को देखा जाता है, वो आपका रूप भेद हो जाता है। रूप मतलब क्या होता है? आकृति। भेद मतलब भिन्नता। दूसरा आता है मित्रों रूप भेद के बाद प्रमाण। और प्रमाण आप जानते हैं नाप तोल की इकाई हो या ठीक ठीक रेशियो हो, वो आपका प्रमाण कहलाता है। तीसरा आपका आता है भाव। ये तीसरा गुण है मित्रों, क्रम में भी पूछा जाए तो तीसरा गुण लगाइएगा। आकृति की जो आकृतियाँ होती हैं उसमें जो आप देखेंगे कि दर्शकों को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे जाए, वो आपकी भाव है। कोई आकृति उसने बनाया चित्रकार ने, तो उसमें चित्रकार की आंतरिक भावना आप समझ ले जाएं, वो भाव है। चौथा आता है लावण्य योजना। और लावण्य योजना आप जानते हैं मित्रों कि कलात्मक सौंदर्य का समावेश और बाह्य सौंदर्य का समावेश का क्या हो जाना चाहिए? दोनों का रूप परिमिति हो जाना चाहिए, वही आपका लावण्य योजना होता है। जबकि सदृश्यता की अगर बात आती है, 5वां अंग होता है, ये आकृतियों में समानता लाता है, आकृतियों में समानता। और 6वां बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों, वो आपका वर्णिका भंग होता है। वर्णिका मतलब वर्ण मतलब होता है रंग, और रंगों का भंग यानी रंग आपस में मिलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रंगों को आपस में मिला करके उसका भंगन किया जाए, उसका सम्मिश्रण किया जाए, उससे जो चित्र तैयार किया जाए। ये चित्रकला की बहुत कठिन साधना होती है जिसमें रंगों का भंग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका षडांग है इसमें वर्ण की बात कहाँ आती है, यानी रंग की बात कहाँ आती है? तो कहा जाएगा वर्णिका भंग में आती है। पूछा जाता है आपका कहाँ पर रेशियो यानी अनुपात की बात आती है, तो आप प्रमाण लगाते हैं। कहाँ पर ये दिखाया जाता है कि भाव कैसा है, तो भाव के लिए आप भाव लगाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि हृदय की भावनाओं को समझना आपके षडांग में भाव से संपन्न होता है। आइए भाव को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। मित्रों, भाव की अगर बात करते हैं तो आकृति की भंगिमा को हम लोग भाव कहते हैं। और भाव कला को अभिव्यक्ति देती है। भाव कला को अभिव्यक्ति देती है, याद रखिएगा। भारतीय चित्रकला में भाव अभिव्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है, और भाव को रसों से बहुत अच्छा संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे आप जानते होंगे टोटल 9 रसों के बारे में बात की गई है। 9 रस में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभेद, अद्भुत और शांत। 9वां रस आपका शांत ही था, जिसका जो है स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो 9 रसों का बहुत अच्छा, बहुत घनिष्ठ संबंध है भाव से। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? आप जानते हैं आचार्य भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने 8 रस बताया और उनके 8 अस्थाई भाव माने जाते हैं। जैसे आप श्रृंगार का देखें तो अस्थाई भाव रति आता है, हास्य का हास आता है, करुण का शोक आता है, वीर का उत्साह आता है, रौद्र का क्रोध आता है, भयानक का भय आता है, विभीत का आपका जुगुस्सा यानी घृणा आता है, और जो अद्भुत रस था, अद्भुत में विस्मय या फिर आश्चर्य आता है। ये अस्थाई भाव बताए गए किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। आगे बढ़े मित्रों, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, जो आपके अभिनव गुप्त जी।
अभिनव गुप्त ने नौवां रस कौन सा बताया गया? शांत रस बताया गया, इसका उल्लेख किया, जिसमें अस्थाई भाव निर्वेद है। 9वें रस के बारे में किसने दिया जानकारी? अभिनव गुप्त ने दिया। 8 रसों के बारे में जानकारी किसने दी? आपके भरत मुनि जी के द्वारा दिया गया। अब रसों के बारे में सभी को देख लेते हैं मित्रों। 9 रस और बढ़िया से अस्थाई भाव इनका देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। देखो, श्रृंगार आया तो रति है, हास्य आया तो हास है, करुण आया तो शोक है, वीर आया तो उत्साह है, रौद्र आया तो क्रोध है, भयानक आया तो भय है, विविधता आया तो आपका जो गुस्सा है निगृणा हो जाता है, और जो अद्भुत है मित्रों उसमें विस्मय या आश्चर्य दिखाई देता है। जबकि जो शांत रस 9वां रस है आपका, इस शांत रस में निर्वेद्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? निर्वेद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है शांत रस में? निर्वेद दिखाई देता है। शांत रस की खोज समझ लो या 9वां रस का उल्लेख किसने किया? तो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, भाव में थोड़ा सा बात और जोड़ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो कहा जाता है कि भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए जो है ये थोड़ा सा सहायता करता है। किसी वस्तु के सौंदर्य को अगर देखना है तो उसमें थोड़ा सा सहायता करेगा, क्योंकि आकृति की भंगिमा को ही भाव कहा जाता है। चित्र सूत्र में कहा गया है कि घरों में श्रृंगार, हास्य और शांत रसों के चित्र रखने चाहिए। ऐसा चित्र सूत्र में कहा जाता है कि घर में आप श्रृंगारिक वस्तुएं रखें, यानी श्रृंगार से जुड़ा हुआ, हास्य से जुड़ा हुआ, और शांत रस के चित्र रखने चाहिए। शांत रस जिसमें निर्वेद छुपा हो, जिसका निर्वेद अस्थाई भाव होता है, तो इसके चित्र आपको रखने चाहिए। आगे कहा जाता है राजभवन और देवालय में सभी रसों के चित्र रखे जा सकते हैं। राजभवन और देवालय में आप चाहे श्रृंगार रस का रखें, हरुण का रखें, करुण का रखें, वीर का रखें, रौद्र का रखें, भयानक का रखें, विविध का रखें, अद्भुत का रखें, शांत का रखें, सभी रसों का दृश्य आप रख सकते हैं। विभाव की अगर बात आती है मित्रों तो इसके भेद पूछे जाएंगे। विभाव के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। पूछा क्या क्वेश्चन से? कौन सा? एक तो आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन किसके 2 भेद होते हैं? विभाव के। और अनुभाव के कितने भेद हैं मित्रों? तो जब अनुभाव की बात आती है तो इसके 3 भेद लगाइएगा, जिसमें एक कायिक होता है, दूसरा मानसिक होता है, तीसरा सात्विक होता है। कायिक, मानसिक और सात्विक ये अनुभाव के 3 भेद बताए गए हैं अनुभाव के, ठीक है। जबकि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों जब संचारी भाव की संख्या की बात करें तो संख्या इनकी 33 है, 33। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभिनव गुप्त के अकॉर्डिंग 9वां रस कौन सा है? तो शांत लगाइएगा। उसका अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद लगाइएगा। भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस कितने हैं? तो आप 8 लगाइएगा। अंतिम रस कौन सा है? तो अद्भुत लगाइएगा। आपसे पूछे कि भाव को अभिव्यक्ति, अच्छा भाव ही कला को अभिव्यक्ति देता है, ये आपसे हो सकता है पूछ ले परिभाषा, या हो सकता है आपसे पूछ ले विभाव कितने हैं? तो आलंबन और उद्दीपन है। अनुभाव पूछ ले तो 3 लगाइएगा, कायिक, मानसिक और सात्विक। और संचारी भावों की संख्या अगर पूछती है तो 33 आपको लगाना पड़ जाएगा। तो इस टाइप से हमें उम्मीद है कि आपका भाव बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और रूप भेद का सभी क्रम भी अच्छे से याद हो गया होगा। रूप भेद, प्रमाण भाव, लावणी योजना, सदृश वाणी का भंग, और इस टाइप से आप चित्रकला के 6 अंक कंप्लीट कर पाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।